भगवान, कितना सर दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया मुझे। अगर 2-4 दिन चश्मा ना लगाओ तो सर तो ऐसे दर्द करता है जैसे दर्द के मारे फट ही जाएगा। हाँ, दवाई खाओ तो भी कुछ असर नहीं हो रहा। अरे क्या बात है मम्मी, आज इतना सुबह सुबह बाहर बैठी हूँ, वो भी अकेले। अरे क्या बताऊँ रिंकी, सर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, कहीं बैठा ही नहीं जा रहा है, तो सोचा सुबह सुबह बाहर ही बैठ जाती हूँ, थोड़ी खुली हवा मिलेगी। ओ ऐसा क्या क्या हो गया आपके सर को, क्यों दर्द कर रहा है? अब मुझे क्या पता क्यों दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है ये जानती हूँ। अरे मम्मी, गलती तो आपकी है, इसीलिए दर्द कर रहा है। अरे चश्मा क्यों नहीं लगाती हो जब डॉक्टर ने बोला है लगाने के लिए तो? अरे कितना चश्मा लगाऊं, लगा लगा के थक तो गई। 2-4 दिन नहीं लगाया, उसके कारण तो इतना सर फट रहा है कि क्या ही कहूँ। अच्छा ठीक है, मत परेशान हो, आप चश्मा रोज लगाना, दर्द नहीं करेगा। दवाई ले ली है ना आपने? हाँ रिंकी, ले ली है दवाई, तो भी कुछ असर नहीं हो रहा। अरे आप चाय क्यों नहीं पी लेती हो, उससे थोड़ा आराम लगेगा आपको। अरे क्या पूरा दिन चाय पीऊं, एक बार तो पी चुकी हूँ। अरे तो क्या हुआ, सर दर्द कर रहा है तो चाय पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा आपको। ठीक है फिर, जल्दी आना, 1 कप चाय बना के। अरे चाय मैं क्यों लेकर आऊँ, आप अपनी बहू को बोलो ना चाय लाने के लिए। अब मतलब मैं चाय बनाऊंगी आपके लिए? घर में 2-2 बहुएं हैं आपकी, उनको ऑर्डर दो, मुझे नहीं। अब क्या मैं अपने मायके में काम करने थोड़ी ना आई हूँ कि आप मुझसे बोल रही हो? बहू को क्या काहे के लिए बैठाई हो घर में, आरती उतारोगी? अरे रिंकी तू भी ना छोटी छोटी बात पर पीछे ही पड़ जाती है। अरे चाय बनाने के लिए बोला है, कौन सा तुझे पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया कि तू इतना भड़क रही है? अरे बहू भी तो कोई काम ही कर रही होगी ना, अब भला क्यों परेशान करूं बहुओं को? 1 कप चाय बनाने के लिए बोला है, अब क्या तू अपनी माँ को चाय भी बनाकर नहीं दे सकती? देखो मम्मी, चाय बनाने वाली बात नहीं है, चाय तो मैं बना दूं, लेकिन आपकी बहुएं क्या करेंगी? अरे आपकी 2-2 बहुएं हैं तो उनसे काम करवाइए, मुझसे क्यों कह रही हैं? जब तक वो नहीं थी तब तक तो करती ही थी मैं, क्या उनके सामने भी मैं ही करूं तो आपकी बहुएं आराम से बैठे? अच्छा ठीक है रिंकी, जा तू अपने भाभी को बोल देना, कोई ना कोई तो बना ही देगा चाय। ठीक है, अब खुश है ना? ठीक है, जाती हूँ। नहीं तो मुझे ऑर्डर दे रही हैं, मैं अपने ससुराल में भी काम करूँ, अम्मा के आकर यहाँ भी काम करूँ। ये रिंकी की आदत भी ना पता नहीं कब सुधरेगी। किसी काम के लिए बोल दो तो पहले ही भड़क जाती है। जब से यहाँ आई है तो इसके पास कोई काम नहीं है, बस पूरा दिन मोबाइल चलाना और बनवा बनवा के अच्छे अच्छे पकवान खाना। अरे संदीप की माँ, क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों बैठी हुई हैं उदास उदास? अरे क्या बताऊं जी, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो दवाई टाइम से तो लेती नहीं है आप, तो सर में दर्द तो होगा ही सही, चाय पी लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। बोला है अभी लाती होगी बहू। चलिए ठीक है, अंदर चलिए, इतनी गर्मी में बाहर क्यों बैठी हैं? अरे नहीं जी, गर्मी कहाँ लग रही है, सुबह सुबह अच्छी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा सुकून मिल रहा है, मैं तो यहीं बैठूंगी। चलिए फिर मैं भी बैठ जाता हूँ। अरे भाभी क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं दीदी, बस चिंटू को नहलाने जा रही थी, उसके स्कूल का टाइम हो गया है ना, उसे तैयार करके स्कूल भेजना है। अच्छा सुनिए भाभी, मम्मी के लिए 1 कप चाय बना दीजिए, उसके बाद आप चिंटू को नहला देना। दीदी चिंटू लेट हो जाएगा स्कूल के लिए, उसकी बस आ जाती है ना, 10 मिनट बाद मैं चाय बना दूंगी। आप एक काम करिए ना, आप 1 कप चाय बनानी है तो आप खुद बना के दे दीजिए ना मम्मी जी को। वाह वाह, अच्छा घर में ननद काम करेगी और भाभियाँ क्या करेंगी, आरती उतारने के लिए हैं क्या इस घर में भाभियाँ? शर्म नहीं आई आपको मुझे ऑर्डर देते हुए? हद है जी, अरे मैं तो अपनी नंदों को एक काम नहीं करने देती हूँ, और आप पता नहीं कैसी हैं। माँ भी क्या सोचती होगी कि कैसी बहू मिली है। नहीं दीदी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती, हम माँ को अच्छे से जानते हैं, वो हमें कभी इस तरह से बात भी नहीं करती हैं और ना ही ऐसे कभी ताना मारती हैं। अरे चुप करिए, आप तो वैसे भी मेरी माँ को डरा कर रखती होंगी, कैसी बात कर रही हैं दीदी? 1 कप चाय की बात है, मैं बोल तो रही हूँ, मैं बस फटाफट चिंटू को तैयार करके अभी बना देती हूँ। नहीं तो आप दीदी को बोल दीजिए ना, अगर दीदी फ्री होंगी तो वो बना देंगे उनके लिए चाय। ठीक है, करिए आप अपना काम, यहाँ तो भाई बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है। दीदी बिना छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, पता नहीं उन्हें मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतनी भड़क गई। चलो एक बार फिर से
अजनबी बन जाए हम दोनों। अरे चुप करिए जी, सर पे खड़े होकर आप गाना गा रहे हैं। जानते हैं ना कि तबीयत कितनी ज्यादा खराब है मेरी, फिर भी। अच्छा भाई, सॉरी सॉरी, भूल गया था मैं। तुम आराम करो, मैं अब नहीं गाऊंगा। बाबा, ये देखो तमाशा, ये क्या चल रहा है भाई घर में? अरे रिंकी, तू क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ? अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे भैया, आपकी बीबी 9 बज रहे हैं सुबह के, अभी तक सो रही है और आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है? आपकी बीबी के अंदर जरा सी शर्म लिहाज नहीं है क्या? अरे पर हुआ क्या है ये तो बता। अरे मम्मी ने चाय बनाने के लिए बोला था कि भाभी को बोल देना चाय बना देगी। एक भाभी के पास तो टाइम नहीं है और दूसरी भाभी देखो महारानियों की तरह सो रही है अभी तक। अब चाय कौन बनाएगा? आप कुछ कहते क्यों नहीं है अपनी बीबी को? अरे अपनी मनमौजी की मालिक है क्या कि जब मन होगा तब सो के उठेंगी? ससुराल के कोई तौर तरीके होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि अपनी मर्जी चलती है कि जैसे चाहो वैसे रहो। अरे तो तू इतना भड़क क्यों रही है रिंकी? कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? अरे तेरी भाभी की तबीयत खराब है, कल उसको रात में बुखार आ गया था तो रात भर नहीं सोई, इसलिए मैंने ही बोला थोड़ी देर आराम करो, शायद उसका बुखार ठीक हो जाए। और तू किस बात के लिए इतना चिल्ला रही है? चाय ही बनाने के लिए बोला ना मम्मी ने, तो तू एक काम कर, अगर छोटी बहू काम कर रही है तो तू ही एक कप चाय बना ले मम्मी के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भैया, अपनी पत्नियों को तो कुछ बोल नहीं पाते हो, मुझे बोल रहे हो कि चाय बना लो। अरे क्यों बनाऊं मैं चाय? अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, नौकरानी नहीं, और मैं इस घर में काम क्यों करूँगी? मेरा मायका है ये, ससुराल नहीं। अपनी बीवियों को बोलो काम करने के लिए, मुझे नहीं। मैं अपने ससुराल में सारा काम करती हूँ, किसी को कुछ नहीं करने देती हूँ, अपने फर्ज में बहुत अच्छे से निभाती हूँ। अपनी बीवियों को सिखाइए काम करने के लिए और अपना फर्ज निभाने के लिए। ओ भाभी जी उठिए, आपकी बुखार उतर गई हो तो। अरे दीदी प्लीज अभी चले जाइए ना, मत शोर मचाइए, बना दीजिए आप ही एक कप चाय, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? अरे मेरी सच में तबीयत खराब है, सर फट रहा है दर्द के मारे, ऊपर से बुखार भी है। तो मैं क्या करूं? मेरी वजह से थोड़ी ना बुखार आया है आपको। और ज्यादा मुझे ऑर्डर मत दीजिए कि मैं चाय बना लूं, खुद जाकर बनाइए चाय, आपकी सास मंगाई है। मुझे कहते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या जरा सी भी? मेहमानों से भी काम करवाते हैं क्या आप लोग? रिंकी क्या हो गया? इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है तू अपनी भाभी से? और इतनी भी बड़ी बात क्या हो गई? चल मैं ही बना देता हूँ चाय। वाह भैया, मतलब खुद गुलामी करने के लिए तैयार हो, लेकिन अपनी बीबी को नहीं बोलोगे। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मेरे सामने आप काम करें। मत बनाइए चाय, आप भी मत बनाइए, मैं भी नहीं बनाऊंगी। नहीं पिएगी मेरी माँ चाय, और क्या। अरे भाई, तो एक कप चाय बनाने में क्या दिक्कत है? अरे जब तेरी शादी नहीं हुई थी तो पहले तो तू करती थी ना घर का काम, जब तेरी भाभियां भी नहीं आई थी घर में। अब क्या हो गया? एक चाय बनाने में क्या इतनी आफत आ रही है तुझे? अरे आफत तो कोई नहीं आ रही भैया, लेकिन मेरी भी इज्जत है, मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी मान सम्मान है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई कुछ बोल भी देगा, कोई कुछ काम करने के लिए बोल दे तो मैं कर लूंगी। अरे भाई क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा के रखे हो घर में? अरे देख रही है मम्मी, आपकी एक बहू सो रही है अभी तक, और एक के पास टाइम ही नहीं है आपको चाय बनाने के लिए। आप ही हैं जो अपनी बहू को इतना लाड प्यार करके बिगाड़ के रखी हैं, इसीलिए तो इनको किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे तू चुप कर पहले। हाँ, आप तो मुझे ही बोलिए। अरे मम्मी, रिंकी को हो क्या गया है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? अरे बेटा, ये पगला गई है, पता नहीं क्या हुआ। तू बेटा अभी तक क्यों सो रही है? क्या हुआ तुझे? वो मम्मी जी, रात में कल अचानक से बुखार आ गया था, तो सर में दर्द बहुत है, और अभी अच्छे से लगता है बुखार भी नहीं गई है, तो कमजोरी लग रही है, इसलिए अभी तक लेटी थी। अच्छा, बुखार आ गया था, दवाई खाई तूने बहू? हाँ मम्मी, दवाई तो मैंने ही दिया है इसको, लेकिन अभी तक आराम नहीं हुआ। चलो ठीक है, आराम कर बहू, हो सकता है थोड़ी देर में आराम हो जाए, अगर नहीं आराम हो तो डॉक्टर के पास ले जाना। ठीक है माँ। पिंकी तू चल मेरे साथ। हाँ, आप तो बस मुझे ही डांटिए, मेरे ऊपर ही हुक्म चलाइए, अपनी बहुओं को तो कुछ बोलेंगी नहीं आप। क्या हुआ मम्मी जी? बहुत आवाज आ रही थी इस कमरे से, तो कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ बहू, सब ठीक है। वो बड़ी बहू की ना थोड़ी तबीयत खराब है, तो तू आज एक काम करना, तू ही अकेले खाना बना लेना। ठीक है मम्मी जी। दीदी आप आराम करिए, मैं काम कर लूंगी आपके हिस्से का भी। ठीक है छोटी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता इस घर में चलता क्या है आखिर।
अरे बेटा, तुझे प्यार मोहब्बत की चीजें कहाँ समझ आती हैं। देख, इस घर में सब लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से कोई जलन नहीं रखते हैं। अगर एक की तबीयत खराब हो जाए ना तो दूसरी बिना बोले ही उसके हिस्से का सारा काम कर लेगी, समझी। हमारे घर में इतनी एकता है, लेकिन तुझे कहाँ समझ आएगी। तू तो ठहरी लड़ाई झगड़े करने वाली, तुझे तो बस आग लगाने में मजा आता है। मम्मी, आप क्या बोल रही हो अपनी बेटी के बारे में? जरा सोच समझ के बोलो, वो भी सबके सामने मेरी ऐसे इंसल्ट कर रही हो। देख बेटा, ये सब अपने हैं, किसी पराये के सामने तो बोल नहीं रही हूँ। और तुझे मैं समझा रही हूँ कि देख बेटा, ये सब हरकतें छोड़ दे, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। मतलब तू मेरी बहुओं को कुछ भी सुनाएगी तो मैं सुन लूँ, लेकिन तुझे अगर मैं कुछ बोलूं तो तुझे बड़ा बुरा लग जाता है। बड़ी तेरे मान सम्मान की बात आ जाती है। फिर अपनी माँ के लिए एक कप चाय बना देती तो तेरा मान सम्मान कम हो जाता। देख बेटा, मैं नहीं जानती हूँ कि तू अपने ससुराल में कैसे रहती है, लेकिन मेरे ससुराल में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और हम फिर भी तुझसे कोई काम नहीं करवाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे काम करना पसंद नहीं है। बचपन से जानती हूँ तुझे कि जो तेरा मन होता है तू वही करती है। अगर तेरा मन है काम करने का तभी तू करेगी, नहीं तो किसी के कहने से तू बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और बेटा एक बात और, मेरी बहुओं से ना थोड़ा तमीज से बात किया करो, वो तुमसे बड़ी हैं। माफ करना मम्मी, आज के बाद कुछ नहीं कहूँगी आपकी बहुओं को। अपनी बहुओं को आप ही बैठाइए अपने सर पर। मुझे तो लगता है बेटी से प्यारी तो आपको बहू लगने लगी है। मम्मी जी प्लीज दीदी को आप मना लीजिए, आप उनको इस तरह से मत डांटिए, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आप उनकी माँ हैं। अरे बेटा, मैं जानती हूँ उसको, बचपन से जानती हूँ। थोड़ी देर गुस्सा रहेगी, कुछ देर बाद वैसे ही हो जाएगी। चलो ठीक है बहू, तुम खाना बना लो और बड़ी बहू तुम आराम करो, ठीक है। दीदी आप आराम करिए, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।